हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यूर ऑल फाइन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फीमेल डॉग के हीट के बारे में या फिर उनके जो इश्यूज होते हैं, तो सेम क्वेश्चंस जो थे वो रिसीव हो रहे थे कैट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैट्स के हीट साइंस। कैट्स अपने हीट में, फीमेल जो कैट होती है वो अपने हीट में कौन से साइंस हैं जो शो करती है। और मोस्टली जो पेट ओनर्स होते हैं वो वेट नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, तो उनको इस चीज़ का नहीं पता चलता कि एक्चुअली ये हीट साइन है या फिर किसी डिजीज़ की वजह से उनकी कैट ये बिहेवियर शो कर रही है। तो कैट के हीट साइंस जो है उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। और जैसा कि स्प्रिंग आने वाला है, फेब से स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है, तो अर्ली स्प्रिंग से लेकर थ्रू आउट द ऑटम जो है वो कैट्स में किटन सीज़न होता है। तो इसलिए कुछ लोगों की जो कैट्स हैं वो हीट पर आ चुकी हैं और कुछ की कैट्स जो हैं वो हीट पर आने वाली हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैट्स के कौन से हीट साइंस होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। द फर्स्ट वन इज़ कॉलिंग टू अट्रैक्ट द मेल कैट। कैट्स अपनी हीट साइन में बहुत ही ज़्यादा वोकल हो जाती हैं और वो एक डिफरेंट किस्म की म्यूइंग करती हैं। नॉर्मल जो इनकी म्यूइंग साउंड होती है वो इरिटेटिंग नहीं होती, लेकिन जिस टाइम फीमेल कैट हीट पे होती है तो मेल को अट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करती है जो कि सिर्फ हीट में ही होती है। सेकेंड, रोलिंग अराउंड ऑन हर बेली एंड बैक। कैट्स क्या करती हैं कि अपना जो एब्डोमिनल रीजन होता है, जो उनकी बेली होती है, वो उसको एक्सपोज करती हैं, अपने पेट को, जो अपने ओनर होते हैं उनको दिखाती हैं और रोलिंग करती हैं ग्राउंड पे बहुत ही ज़्यादा। तो एक नॉर्मल बिहेवियर है। कैट्स अगर इस तरह से रोलिंग कर रही हैं और उसके साथ आवाज़ें निकाल रही हैं तो ये एक नॉर्मल हीट साइन है। थर्ड वन इज़ होल्डिंग हर टेल टू द साइड टू एक्सपोज हर फीमेल जेनेटेलिया। इसको ईस्टर्स पोस्चर भी कहते हैं। कैट्स क्या करती हैं कि अपनी टेल को साइड पे कर लेती हैं और अपने जेनेटेलिया को, अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको एक्सपोज कर देती हैं। ये एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, जैसा कि आप इस दूसरी कैट में भी देख रहे हैं कि कैट अपनी टेल को कभी राइज करती है, कभी साइड पे करती है और अपने जेनेटेलिया को, अपने ऑर्गन्स को, अपने प्राइवेट्स को एक्सपोज कर रही है। तो इसको हम ईस्टर्स पोस्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रबिंग हर हेड एंड नेक टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। कोई भी आपके घर में चेयर्स हैं, टेबल है या वॉल के साथ वो अपने हेड को रब करती हैं, अपनी फर को रब करती हैं। इसके अलावा अपनी बॉडी रब करना शुरू कर देती हैं, टर्न होती हैं, टेल को रब करती हैं। तो बेसिकली जब कैट हीट में होती है तो उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। हीट के टाइम कैट्स के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो है वो उनके ब्रेन से प्रोड्यूस होते हैं और उनकी ओवरीज पे एक्ट करते हैं। इसी वजह से इनमें ये बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अफेक्शन फॉर देयर ओनर। जब भी कैट्स हीट में आती हैं तो या तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर किस्म की हो जाती हैं। ये क्या करती हैं कि या तो अपने ओनर के साथ बहुत ही ज़्यादा खेलना शुरू हो जाती हैं या फिर उनको बाइट करना शुरू कर देती हैं। तो ये उनका जो बिहेवियर होता है उस टाइम पे कैट्स को अपने ओनर की ज़रूरत होती है, और अगर आप उनको मेल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उनको ओनर चाहिए होता है ताकि वो उनको कंसोल करे, उनकी बॉडी पे मसाज करे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उसको इंगेज करे। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि जो कैट हीट में है ये अपने ओनर से बहुत ही ज़्यादा अफेक्शन जो है वो शो कर रही है। द नेक्स्ट साइन इज़ स्टेइंग नियर द डोर एंड विंडोज़। एक्चुअली जब कैट हीट में होती है तो योर फीमेल कैट्स रिक्वायर्स अ मेल। तो स्किप करने के लिए, बाहर जाने के लिए वो रास्ता ढूंढती हैं, वो डोर्स और विंडोज़ के पास मोस्टली बैठी रहती हैं। जो ही दरवाज़ा खुलता है तो वो उसी टाइम वहाँ से बाहर चली जाती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये कैट बिल्कुल डोर के सामने ही है और ये इस मौके की तलाश में है कि किस टाइम ओनर आए और इस दरवाजे को खोले और वो फ़ौरन यहाँ से भाग जाए। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ स्लीप एंड एपिटाइट। जैसे ही आपकी कैट हीट में आती है इनकी भूख गायब हो जाती है, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल फीचर है। और अगर हम इनकी स्लीप की बात करें तो यूजुअली कैट्स अपने दिन का 70% टाइम सोने में गुजारती हैं, लेकिन जैसे ही वो हीट में आती हैं उनकी नींद भी गायब हो जाती है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नॉर्मल फीचर है। नेक्स्ट वन इज़ एग्रेशन। जैसे ही कैट्स हीट में आती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं। अगर ऐसे में आपकी कैट आपको स्क्रैच कर रही है, आपके साथ फाइट कर रही है, आपके साथ बाइट कर रही है, तो उसको बर्दाश्त करें, क्योंकि कैट जो भी हीट में ये बिहेवियर शो कर रही होती हैं वो उनके बस में नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन हर बॉडी। सो बी पेशेंट एंड रिलैक्स योर कैट। अनदर इंटरेस्टिंग हीट साइन इज़ लिकिंग हर जेनेटेलिया। एक्चुअली जो ही कैट्स हीट में आती हैं तो उनके जो प्राइवेट्स हैं, उनका जो जेनेटेलिया है आउटसाइड द बॉडी, उस तरफ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो कैट्स इरिटेशन फील करती हैं। इसकी वजह से जो आपकी
फीमेल कैट हीट में है वो अपने जेनिटेलिया को लिक करना शुरू कर देती है। तो ऐसे में आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शायद इसको कोई एलर्जीज़ हैं या इन्फेक्शन है। ये एक नॉर्मल हीट साइन बिहेवियर है। जैसे ही आपकी कैट हीट उसकी ख़त्म होगी तो ये बिहेवियर उसका ख़त्म हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्प्रेइंग, द मोस्ट इरिटेटिंग वन, क्योंकि जब हीट में होती हैं कैट्स तो वो अपने यूरिन को स्प्रिंकल करती हैं, स्प्रेइंग करती हैं, आपके घर में सोफ़ास कारपेट पूरे घर को ख़राब करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर होता है, लेकिन ये भी इनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। स्प्रेइंग के साथ साथ म्योइंग जो है वो भी एक इरिटेटिंग फीचर है। नॉर्मल जो कैट्स की म्योइंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होती है। पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन जिस टाइम कैट्स हीट में होती है उस टाइम जो उनकी म्योइंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग होती है। पेट ओनर्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। At the end of this video, I would like to say, no doubt, all these heat signs are very troublesome, quite irritating, but this is not under the control of your cat. It's all about the hormonal changes taking place in her body. So, what you can do for your cat during the heat sign, during the heat period, you can look after her, you can calm her, relax her, and have a good time with your cat. I hope you may have liked the video. See you in my next video. Till then, take care. Allah Hafiz.